अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है सोशल साइंस में से जियोग्राफी में से नाइन्थ का तकरीबन छठा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसमें हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हम अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन का क्या स्टेट्स है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कौन कौन सी टाइप की ब्रॉडली हमारे इंडिया में ये क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन सी किस्म की वेजिटेशन हमारे इंडिया में पाई जाती है। सबसे पहले आपको नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए पता। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? अगर कहीं पे कोई प्लांट कम्युनिटी है जो बहुत देर तक अनडिस्टर्ब्ड रही है, जो नेचर की वजह से वहां पे है और उसको अनडिस्टर्ब्ड रखा गया है, तो उसको वहां की नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम अगर बात करेंगे करना की, करना जो है, करना एक गर्म इलाका है। तो वहां पे जो है बाहर के लोग जब आए, जब वो बाहर के इलाकों के साथ कनेक्ट हुआ, तो उन्होंने देखा ये ऑरेंज कल्टीवेशन और लेमन कल्टीवेशन के लिए ठीक है, मुनासिब है ना। तो वहां पे जो है, वहां पे नए प्लांट्स उगाए गए, ऑरेंज और लेमन। तो ऑरेंज और लेमन जो है वो वहां की नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा। अगर हम अपनी बात करें, हमने जो एप्पल ट्री लाए हैं, ये हाइब्रिड लाए हैं, हाई डेंसिटी लाए हैं, फॉरेन कंट्री से लाए हैं, तो हमने वो इंपोर्ट किए हैं अपने वेजिटेशन में, वो भी नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी प्लांट स्पीशी है, जैसे हेजलनट लाया है हमने इन कश्मीर में कुछ ही टाइम पहले, 10-20 साल पहले, तो वो भी हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा। देवदार है, बाकी हमारे जंगल हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाएगी, क्योंकि हजारों लाखों सालों से उधर हैं, तो वो नेचर की वजह से हैं, तो उनको हम अपने इलाके की या यहाँ की वो काम शुरू करते हैं नेचुरल वेजिटेशन। देखो, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। इसमें कोई इंसानों की कोई मुदाखलत, कोई हेल्प नहीं हुआ, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो ये आपको पता ही होगा। अगर हम देखेंगे कोई उबड़ खाबड़ टेरेन है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस मिनिमम है, वहां पे चांसेस है कि जो वहां पे वेजिटेशन होगी वो मैक्सिमम चांसेस है वो नेचुरल होगी। अगर हम थार डेजर्ट की बात करें, अगर हम उसके मिडल ऑफ थार डेजर्ट में जाए, वहां जो भी वेजिटेशन होगी वो नेचुरल होगी। अगर हम अपने हिमालयाज देखें, है ना, इनके वो रिच जहां इंसान नहीं पहुंच सकता है, वहां पे जो भी, या ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां पे नहीं है, वहां पे जो भी वेजिटेशन होगी वो प्योरली जो होगी वो नेचुरल वेजिटेशन होगी। और अब हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो फर्टाइल प्लेन्स जो है उनमें जो वेजिटेशन है वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि वो चेंज होती गई है ना, ह्यूमन नीड्स के मुताबिक इंसान उसको, मतलब वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको चेंज किया उसने। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत रिच है इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर देखें दुनिया की जो 12 कंट्रीज हैं जो बहुत बायोडाइवर्सिटी, जिनमें बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, उनमें से इंडिया भी एक है। हाँ, अगर हम देखें प्लांट, इंडिया में तकरीबन 47,000 स्पीशीज प्लांट्स की पाई जाती है, कोई मखौल बात नहीं है। उनमें से 15,000 जो है फ्लावरिंग प्लांट्स। और अगर हम प्लांट्स के लिहाज से इंडिया की रैंकिंग देखें तो दुनिया में 10वीं रैंक है इसकी, है ना, प्लांट डाइवर्सिटी। और एशिया में बात करें तो एशिया में तकरीबन 4th है इसकी डाइवर्सिटी में रैंकिंग। एनिमल स्पीशीज की बात करें तो तकरीबन 89,000 स्पीशीज पाई जाती है। अगर हम कीड़ों की बात करें आर्थ्रोपोडा की, उसमें भी यही 89,000 स्पीशीज हैं। तो देखो, एक पूरा फाइलम जो है जिसमें जितनी स्पीशीज, उसमें पूरी दुनिया में उतनी स्पीशीज एनिमल्स की किसमें है? इंडिया में। तो खुद अंदाजा लगाओ कि इंडिया जो है कितना रिच है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से। अगर हम फ्लोरा और फाना की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लोरा क्या है और फाना क्या है। फ्लोरा क्या है? कहीं किसी खास कम्युनिटी का जो भी वहां पे प्लांट्स कलेक्टिवली होते हैं ना, उन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं वहां का फ्लोरा, और वहां की जो एनिमल लाइफ होती है वो कलेक्टिवली उसको बोलते हैं फाना। अब हमने देखा, अब हमें एक अंदाजा लग गया, इंडिया जो है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत रिच है। ऐसा क्यों है रिच? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया इसलिए भी रिच है क्योंकि जो भी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं ब्रॉडली जो डिवाइड किए गए हैं, 5-6 टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया जो है तकरीबन सारे टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इंडिया में पाए जाते हैं। क्योंकि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी 30 डिग्री।
तो वो बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स के क्लाइमेट्स के जो फीचर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ये एक फैक्टर है कि इंडिया जो है इतना रिच है। और इंडिया दुनिया में वाहिद कंट्री है जहाँ पे टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, लॉइन ये सब पाए जाते हैं। वरना जिस कंट्री में लॉइन हो उसमें टाइगर नहीं है, जिसमें टाइगर और लॉइन नहीं है प्रोबेबिलिटी होती है कहीं कहीं होने की, लेकिन ये सारी कैट फैमिलीज एकदम से एक जगह होना इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा हमने बोला आपको क्योंकि इंडिया का जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है बहुत वास्ट है। इसके अलावा आज हम देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो इतनी रिच है। सबसे पहले आज हम देखते हैं पहले ये प्लांट लाइफ की ये फ्लोरा क्यों इतना रिच है। सबसे पहले देखें हम लैंड। इंडिया में जो है लैंड एक जैसा नहीं है। आधे जगह प्लेन्स है, आधे जगह माउंटेन्स है, आधे जगह प्लेट्यू है, आधे जगह ड्राई है, आधे जगह वेट है। और याद रखो बच्चों, कहीं जमीन जैसी वहाँ की टेरेन है वो डिसाइड करती है, वो लैंड डिसाइड करती है वहाँ की वेजिटेशन कैसी। जैसे आप पहाड़ों में और प्लेनों में एक जैसी वेजिटेशन नहीं देखेंगे। क्यों? पहाड़ों में एक किस्म का टेरेन है, वहाँ पे पानी का रिटेंशन का बहुत कम रहता है चांसेस, वो नीचे आता है। और वेट इलाके जो हैं वहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। ड्राई इलाकों में है जो है वो है मतलब थॉर्नी बुश पाए जाते हैं। प्लेटू लैंड में तकरीबन वो भी ड्राई लैंड ही होती है, उसमें भी वही ड्राई टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है। प्लेन्स में एग्रीकल्चर होता है, माउंटेन्स में जंगलात वंगलात होते हैं। तो ये एक फैक्टर है। लैंड हमारी एक जैसी नहीं है, टेरेन एक जैसी नहीं है, तो टेरेन भी डिसाइड करता है कहीं पे कैसी वेजिटेशन हो। जैसे हम देखते हैं लेवल लैंड जो है वो बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए, रफ टेरेन जो है उसमें ग्रासलैंड्स, वुडलैंड्स ये पाए जाते हैं ना। तो एक फैक्टर ये है। दूसरा सॉइल। अगर हम सॉइल का भी देखें, एक ही टेरेन में जैसे प्लेन है वहां पे हमें दो किस्म की वेजिटेशन मिलेगी। हम अगर मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे यहाँ जम्मू में भी अखनौर साइड में या आरएसपुरा साइड में बड़े प्लेन्स पाए जाते हैं। तो गुजरात और अगर हम दक्कन ट्रैप की बात करें जो गुजरात और एमपी के आधा महाराष्ट्र के साइड में वहां पर भी प्लेन्स है। फिर कॉटन क्यों पाया जाता है इसमें दक्कन ट्रैप में और जम्मू में क्यों नहीं पाया? जम्मू में भी तो प्लेन है। सॉयल जो है ना वो सॉयल की वजह से जम्मू वहां पे जो अगर हम देखें कहाँ पे दक्कन ट्रैप है वहां पे मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से जो मिट्टी बनी है वो जो है वो ब्लैक सॉइल है ना। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल नहीं है। तो सॉइल भी डिसाइड करती है कहीं की वेजिटेशन कैसी है। अगर हम कैक्टस और थॉर्नी वेजिटेशन की बात करें वो किन में? सैंडी सॉइल्स में पाया जाता है, क्योंकि सैंडी सॉइल्स में जो है वाटर रिटेंशन का कैपेसिटी कम ही रहती है। तो इन्होंने जो है अपनी लीव्स को मॉडिफाई किया है स्पाइन्स में, है ना, ताकि उनका स्टोमेटा संकन रहे और जो है ट्रांसपायरेशन उससे मिनिमम वाटर लॉस हो जाए। ऐसे वेट मार्श अगर देखें, वेट मार्शी सॉइल्स जो होते हैं उनमें मैंग्रोव पाए जाते हैं। क्यों? वेट अगर मार्शी सैलिन ये हो तो उनमें मैंग्रोव इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनमें वो जो ब्रीदिंग वो रूट से नहीं कर सकते, क्योंकि मार्श है तो उनमें वो नेमाटोफोर्स आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उनको, वो रूट्स बाहर आते हैं और रूट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ऐसे टेम्परेचर का भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम देखते हैं अपने इंडिया में लैटिट्यूड जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड बहुत वास्ट है। तो जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंड वास्ट है, आधे इलाके इक्वेटर के नजदीक है, वहां पे ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, उससे ऊपर सब ट्रॉपिकल, उससे ऊपर एल्पाइन। लैटिट्यूड पे इसका असर नहीं रहता है कि कहीं पे टेम्परेचर का, इसका अल्टीट्यूड पे असर रहता है। अगर एक ही लैटिट्यूड पे दो इलाके हों लेकिन एक ऊपर हो दूसरा निचला इलाका हो, निचले इलाके में गर्मी रहती है और ऊपरी इलाके में ठंडी रहती है ना, ये सब आपको पता ही है। तो टेम्परेचर से भी वेजिटेशन का बहुत असर पड़ता है वेजिटेशन, क्योंकि टेम्परेचर इंडिया में एक जैसा नहीं है। ट्रॉपिकल इलाके भी हैं, सब ट्रॉपिकल भी हैं और एल्पाइन भी, इसलिए वेजिटेशन जो है वो भी बहुत वेरी है। फोटो पीरियडिज्म इसका भी बहुत असर रहता है। देखो इसका असर भी दोनों चीज़ों पे है, अल्टीट्यूड पे है और लैटिट्यूड पे। इक्वेटर के नज़दीक जितना होता है वहाँ पे एक किस्म की होती है वो ड्यूरेशन ऑफ डे, और जो उससे दूर होते हैं वहाँ पे दूसरी किस्म के। और प्लांट्स पे भी इससे बड़ा असर पड़ता है। आधे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे कश्मीर में समर्स में पाए जाए, अगर विंटर में गर्मी भी होगी तो भी नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उनको ड्यूरेशन ऑफ डे जो उनको चाहिए होती है वो उनमें नहीं होती है। तो फोटो पीरियडिज्म की वजह से भी ये वेजिटेशन पे असर पड़ता है। ऐसे प्रेसिपिटेशन का तो पता ही आपको, ये हम कल से फिर पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन का तो वेजिटेशन पे डायरेक्ट ही असर पड़ता है। अगर हम अपने इलाके की बात करें,
देखो जब बारिश नहीं होती, फर्न वर्न घास वास जो है सब जल जाती है ना, नई किस्म की वेजिटेशन आती है, वो जो प्रोडामिनेट वो करते हैं जो हार्डी टाइप के हों, है ना। और इसका मतलब प्रेसिपिटेशन का बड़ा असर है। अगर इंडिया में देखें, आधे इलाके हैं जहाँ पे 200 से ज्यादा सेंटीमीटर बारिश होती है, वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो और उससे कम तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उससे ज्यादा हो तो कम हो तो बाकी बाकी किस्म की वेजिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन का भी डायरेक्ट असर है किसी इलाके की वेजिटेशन पे। इसको हम कल फिर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। और तो टिल देन खुदा हाफिज़।